डोनर्स होते हैं और पाकिस्तान ज़ाती तौर पे आईएमएफ का डोनर भी है। पाकिस्तान भी हर साल एक बड़ी रीजनेबल अमाउंट है जो कि आईएमएफ के फंड्स में डालता है। लेकिन ये हमारी गवर्नमेंट की सक्सेस है कि हमने उनको अपने पूरे प्राइस पे मैच्योर करवाया, ना सिर्फ प्राइस पे मैच्योर करवाया बल्कि बिफोर द टाइम मैच्योर करवाया। सो दिस पास अ वेरी गुड इंप्रेशन टू द वर्ल्ड। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मूव पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल अंसर। हमारे मेहमान हैं आमिर अली साहब जो कि माहिर मुआशियात हैं और उनका जो इकॉनमी पे एक जो ग्रिप है वो बहुत मजबूत है। आइए हम उनसे जानते हैं आईएमएफ के बारे में और इस तरह के और सवालात। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर पहले तो बहुत शुक्रिया आपने हमारे नाज़रीन के लिए वक्त निकाला। सर हमें दरअसल बताइए कि आईएमएफ होता क्या है? जी बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले मैं अपनी आवाम को बताना चाहता हूँ कि हमारे जो एनालिस्ट हैं जो इकॉनमी के, वो हमेशा अखबारात में या टीवी पे बैठ के आईएमएफ की बात करते हैं, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि आईएमएफ बेसिकली क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ये कब इदारा कब बना था, प्रोस्पेक्टिव्स क्या हैं। आईएमएफ आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब पूरी दुनिया डिस्ट्रक्शन की तरफ चली गई थी और बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी और रिवाइवल फॉर द रिवाइवल ऑफ द इकॉनमी एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स बनाया गया था जिसका हेड ऑफिस जो है वो वाशिंगटन में है, वाशिंगटन डीसी में है। आईएमएफ का जो किरदार होता है वो ये होता है कि ये किसी भी मुल्क को एडवाइस करते हैं उसकी पॉलिसीज़ को रेगुलेट करने के लिए कि वो अपने खर्चे कैसे कम कर सकते हैं, अपनी आमदनी को कैसे बढ़ा सकते हैं। दुनिया के बेशुमार मुल्कों ने आईएमएफ के प्रोग्राम को अडॉप्ट किया है। इवन आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ होगा कि अप टू द बिगिनिंग ऑफ 1990 चाइना भी आईएमएफ से लोन लेता था और उसको आगे रेगुलेट करता था। और आज मैं आप सब लोगों को बता के सरप्राइज़ करता हूँ कि इसके इंटरनेशनल डोनर्स होते हैं और पाकिस्तान ज़ाती तौर पे आईएमएफ का डोनर भी है। पाकिस्तान भी हर साल एक बड़ी रीजनेबल अमाउंट है जो कि आईएमएफ के फंड्स में डालता है ताकि वो पूरी दुनिया के अकाउंट्स को रेगुलेट कर सके। तो आईएमएफ इट्स इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसका काम बेसिकली रेगुलेशन है। तो आप ये हम पाकिस्तान में अक्सर कहते हैं जी कि पाकिस्तान को आईएमएफ के प्रोग्राम में जाना चाहिए, वो प्रोग्राम इसके अलावा कुछ नहीं होता कि वो हमारी इकॉनमी को रेगुलेट करने के लिए, हमारी इकॉनमी को बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए कुछ सजेशंस देते हैं। बट मे आई रिमाइंड यू ऑल पीपल्स, दीज ऑल सजेशंस नॉट ओनली कम फ्रॉम द आईएमएफ साइड, दीज सजेशंस also comes from our government side. Like our government will inform IMF that how much is the tax collection we will make, how we will increase the tax collection, and this is the way we will reimburse this loan, और हम अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर सकते हैं। फर्दर इसमें पूरी दुनिया में जो डोनर्स हैं वो अपनी अपनी कैपेसिटी से इसमें डोनेशन देते हैं। एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज़ अ पार्ट ऑफ आईएमएफ और इसमें सबसे बड़ा जो पार्ट प्ले करता है वो करता है अमेरिका। अमेरिका आईएमएफ का 17% का स्टेक होल्डर है। 17% फंड्स जो हैं वो अमेरिका से आते हैं। इसका मतलब ये है कि अमेरिका हैव द राइट ऑफ 17%। और आईएमएफ के जो बाय एंड लॉस हैं उसके मुताबिक किसी भी मुल्क की इकॉनमी को बेहतर करने के लिए आपकी 85% एग्री होना चाहिए सब लोगों को कि जी हाँ हम ये प्रोजेक्ट करना चाहते हैं या हम ये काम करना चाहते हैं। जिसका मतलब ये है कि अगर हम अमेरिका को एग्री नहीं करते तो चूँकि अमेरिका 17% का स्टेक होल्डर है तो वो डिसीजन इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। इसलिए जब भी हमने आईएमएफ से कोई भी डील करनी होती है इनडायरेक्टली हमें अमेरिका को उसमें इंगेज करना पड़ता है। और आफ्टर अमेरिका इस वक्त इसका सबसे बड़ा डोनर जो है वो चाइना है, दैट इज़ ऑलमोस्ट लाइक 12 to 13%। बट स्टिल any major activity, financial activity to be made in the world, it is dependent on the will of America. सर आईएमएफ का किसी भी मुल्क की रिवाइवल के लिए कितना किरदार होता है? दुनिया के बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं, बहुत सारे डेवलप्ड ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने आईएमएफ से लोन लिया, उनसे लोन लेके उनके सिस्टम में आए और आईएमएफ ने सिर्फ उनको रेगुलेटरी दी।
रेगुलेटरी इन द सेंस उन्हें बताया कि आप ये पैसे किस तरह वापस करेंगे, आप अपनी इकॉनमी को बेहतर करने के लिए कैसे अपने मॉनेटरी सिस्टम को कैसे बेहतर कर सकते हैं। अभी भी पाकिस्तान में IMF जो पाकिस्तान के साथ निगोशिएट कर रहा है वो 2-3 सेगमेंट से, एक सेगमेंट ये है कि आपके गैस का सर्कुलर डेप्ट इस वक्त 14,000 अरब रुपए के पास पहुंच चुका है, एंड द सेम इज़ विद योर इलेक्ट्रिसिटी, नॉट 14,000 सॉरी 1400 अरब, और सेम विद इलेक्ट्रिसिटी हम लोग 3500 अरब रुपए के डिफ़ॉल्ट पे खड़े हैं कि जो हमारा सर्कुलर डेप्ट है। IMF इज़ प्रेशरिंग पाकिस्तान के आपको अपने सर्कुलर डेप्ट को कम से कम करना चाहिए, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमी को ऐसे सपोर्ट नहीं कर सकती कि वो आपको गैस और पावर सब्सिडाइज प्राइस पे दे। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेसिक ऑब्जेक्टिव जहाँ पे IMF के साथ पाकिस्तान के मुज़ाकरात इस वक्त चल रहे हैं। सेकेंडली, IMF हमेशा ये कहता है कि आप अपनी कदर को, वैल्यू ऑफ योर मनी, आप इसे डिटरमिन करें इंटरनेशनल मार्केट्स के हवाले से कि आपकी इंपोर्ट्स क्या हैं, आपकी एक्सपोर्ट्स क्या हैं, देन यू वैल्यूएट इट कि आपके इस वक्त आपकी करेंसी की ये प्राइस होनी चाहिए। सर, इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग्स ये क्या होती है? जी बहुत अच्छा सवाल है आपका कि हम हमेशा अखबार में एक छोटा सा मैसेज देखते हैं कि फिंच ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को ये थोड़ा सा माइनस में कर दिया है। इसी तरह एक और इदारा है, फिंच ने आपकी क्रेडिट रेटिंग को डाउन कर दिया है, मूडीज ने आपकी क्रेडिट रेटिंग को डाउन कर दिया है। क्रेडिट रेटिंग आपकी चल रही होती है, आपने जो इंटरनेशनल बॉन्ड्स मार्केट में फ्लोट किए होते हैं जो इन शेप ऑफ डॉलर्स हैं। ये पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि आप अपने डॉलर्स के बॉन्ड इंटरनेशनल मार्केट में फ्लोट करते हैं, और वो बिग इन्वेस्टर्स उस क्रेडिट रेटिंग को देखते हुए आपके उस बॉन्ड को बाय करते हैं। रिसेंटली पाकिस्तान ने ऑन 2 दिसंबर जो अपने बॉन्ड्स मैच्योर करवाए हैं, जिसके बारे में बड़ी एक वाज़ेह इंडिकेशन थी कि पाकिस्तान ये मैच्योर नहीं करवा सकेगा, और दूसरा पाकिस्तान के डॉलर बॉन्ड्स की जो प्राइस थी इट वाज ऑलमोस्ट 50%। लेकिन ये हमारी गवर्नमेंट की सक्सेस है कि हमने उनको अपने पूरे प्राइस पे मैच्योर करवाया, ना सिर्फ प्राइस पे मैच्योर करवाया बल्कि बिफोर द टाइम मैच्योर करवाया। सो दिस पास अ वेरी गुड इंप्रेशन टू द वर्ल्ड कि अगर वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने आना चाहते हैं या पाकिस्तान के इदारों के साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एंड हाउ मच दे ट्रस्ट ऑन द पाकिस्तान गवर्नमेंट एंड देयर फिजिकल पॉलिसीज। सो व्हाट आई बिलीव दैट पाकिस्तान दिस गवर्नमेंट दे डिड एक्सेलेंट, लाइक दे नेवर वांट टू गो इन अ फेलियर और इन अ डिफॉल्ट. So they have arranged this money, they have arranged this payments, and they really did something very wonderful to make a credit rating. And we are getting some news that Fitch and Moody's are going to re-regulate. They are going to reconsider the rating section, and if we will go into the B category,